बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद से ममता बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी के 80 विधायकों में से 50 से ज्यादा विधायकों ने होटल गेटवे में बागी और पार्टी से निकाले गए नेताओं, जिसमें ऋतव्रत बनर्जी और साथ ही संदीपन साहा से मुलाकात की है। यहाँ पर देखिए, आपको बताएं कि दोनों ये वो विधायक हैं जिन पर ममता बनर्जी ने कार्रवाई की है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। माना यह जा रहा है कि बंगाल एक बड़ा तख्ता पलट यहाँ पर बंगाल के अंदर जरूर हो सकता है। बिल्कुल, पहले से ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर बगावत हो रही है। टीएमसी के कई नेता और विधायक पार्टी की इस हालत के लिए खुले तौर पर उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। वे उन पर भ्रष्टाचार, घमंड, परिवारवाद, सीनियर नेताओं को किनारे करने और पीएससी के प्रोफेशनल्स के जरिए पार्टी को अपनी जागीर की तरह चलाने का आरोप लगा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आने वाले दिनों में पार्टी का चुनाव चिन्ह खो देंगे। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा को 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है और वे पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पास बनाए रखेंगे। बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर खाने बगावत की खबरों और पार्टी मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायकों के पहुंचने पर बीजेपी ने तंज किया है। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि सभी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लग रहा है कि अब सिर्फ ममता बनर्जी और उनके भतीजे ही तृणमूल कांग्रेस में बचेंगे। तो वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हमने किसी को भी बाहर से लाए बिना 207 का आंकड़ा छू लिया। लोगों ने टीएमसी के नेताओं के खिलाफ वोट दिया। इस बार हमारी राजनीतिक रणनीति जमीनी स्तर से शुरू हुई। हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं जिन पर दाग लगा हो। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के कोलकाता के धर्मतला में प्रस्तावित धरने को लेकर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे रानी राजमहल रोड पर धरना देने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद भी ममता बनर्जी धरना देने की जिद पर अड़ गई। ममता बनर्जी ने कोलकाता से दिल्ली तक धरने देने का ऐलान कर दिया है। कोलकाता में धरना करने की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन इजाजत नहीं मिली तो ममता दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी। इस तरह ममता अब सड़क आंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को विरोध प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। आज टीएमसी के खिलाफ आवाज उठा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। द गेम इज ओवर।